दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अनयूजुअल फूड्स यू नीड टू ईट इन योर लाइफ टाइम। दोस्तों कितने दुख की बात है ना कि इस दुनिया में करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन हम उनमें से मात्र कुछ का ही स्वाद ले पाते हैं। अक्सर फूड आइटम्स वहाँ के लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किए जाते हैं, इसलिए वो इतने ज्यादा हैरान करने वाले होते हैं कि कुछ का नाम सुनकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए दुनिया के मोस्ट अनयूजुअल फूड आइटम्स देखने के लिए, जिन्हें देखने के लिए बस आपको मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करने में कंजूसी मत करना। ग्रिल्ड ऑस्ट्रिच, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, ऑस्ट्रिच जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड है, उसे दुनिया के कई सारे प्रोफेशनल शेफ स्पेशली बनाकर तैयार करते हैं, जहां इस बर्ड के मीट को काटकर ग्रिल्ड किया जाता है। और लोगों का कहना है कि जितना ही ज्यादा टेस्टी है उतना ही ज्यादा हेल्दी भी है, क्योंकि ऑस्ट्रिच के मीट में पाया जाने वाला फैट चिकन और टर्की मीट के मुकाबले काफी कम होता है। यानी कि अगर आप इस अनयूजुअल फूड आइटम को खाते हैं तो आपको काफी भारी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा और इसे खाने से आपको फैट की भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी टेस्ट में तो ये आपको हैरान ही कर देगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे बनाने वाले शेफ बहुत ही कम ही आपको मिलेंगे, क्योंकि हर कोई इस बड़ी सी बर्ड को काटकर हमारी थाली में परोसने लायक नहीं बना पाता। मिसो रामेन, जब आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसी कई सारी अतरंगी खाने की चीजें मिल जाएंगी जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मिसो रामेन की बात आती है तो इसका जापान में लेवल ही अलग है। आप खुद ही देखिए इस डिश की प्लेट को कितना कलरफुल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। असल में दोस्तों मिसो बेस और अलग अलग तरह की सब्जियों को तैयार करने के बाद उसमें नूडल्स, एग, मीट, स्वीट कॉर्न, मशरूम टॉपिंग्स के लिए कई सारी अलग अलग चीजें डाली जाती है, जो इसके टेस्ट में चार चांद लगा देती है। आपको बता दें इस नायाब डिश का इन्वेंशन तब हुआ जब एक बंदे ने रेस्टोरेंट के मैनेजर से ये बोला कि उसे मिसो सूप के ऊपर नूडल्स डालकर दे दे, और जब ये चीज रेस्टोरेंट वालों ने खुद ट्राई की तो उन्हें लगा वाकई में ये चीज अच्छी डिश बन सकती है, जिसके बाद से अभी पूरी दुनिया में फेमस है। हगीज, हाँ हम जानते हैं इसका नाम उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक ट्रेडिशनल स्कॉटिश डेलिकेसी है जिसे शीप यानी भेड़ के इंटरनल ऑर्गन जैसे हार्ट, लंग्स, लिवर वगैरह से बनाया जाता है और इसमें प्याज, ओटमील और कई सारे मसाले मिलाए जाते हैं। तब जाकर इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। हमें पता है ये चीज सुनकर आपका मन खराब हो रहा होगा, पर वाकई में इस डिश को ऐसे ही बनाया जाता है। पहले तो इसे बनाने का और भी बुरा तरीका था, जहाँ पर इस पूरे मिक्सचर को शीप के स्टमक में रैप करके रखा जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल केसिंग की जाती है। अब भले ही कई सारे लोगों को इस डिश के बारे में सुनकर उल्टियां आ रही हो, लेकिन स्कॉटलैंड में इसे पसंद करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। वहाँ लोग बड़े चाव से इसे अपना भोजन बनाते हैं। प्लेजेस काविका, दोस्तों बर्गर खाने वाले लोगों को अगर उसमें जूसी मीट पैटी मिल जाए तो उसका दिन बन जाता है, और ये बात सर्बियन लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने प्लेजेस विका को तैयार किया है, जिसे आम भाषा में सर्बियन हैमबर्गर कहते हैं। दोस्तों ये आपके रेगुलर बर्गर की पैटी से बहुत ही ज्यादा अलग है, क्योंकि ये पैटी बीफ, पोर्क और लैम के कॉम्बिनेशन से बनकर तैयार होता है, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को बढ़ा देता है बल्कि मीट खाने वाले लोगों को ये चीजें अपनी तरफ आकर्षित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और सबसे अच्छी चीज तो यह है कि इसकी पैटी टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इस पूरे मीट में फैट रेशो का काफी ख्याल रखा जाता है ताकि लोग इसे खाने के बाद बुरा न महसूस करें। पोर्क बन निकोमन, आपको ये नाम सुनकर जितना ही अजीब लग रहा है उतना ही अपनापन आपको इस जापानीज फूड आइटम के बारे में सुनने के बाद लगेगा। जी हाँ, ये बड़े साइज के स्टीम्ड बन आप देख रहे हैं। ये दिखने में भले ही अलग लगे लेकिन बिल्कुल हमारे देसी मोमोज जैसे ही हैं। बस बात सिर्फ इतनी है कि इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, जहां इसमें कई अलग अलग तरह के जापानीज इंग्रेडिएंट्स और मसाले इन्वॉल्व किए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें साइज को भी काफी बड़ा रखा जाता है। ये बहुत ही फेमस जापानीज स्ट्रीट फूड है, ठीक वैसे ही जैसे मोमोज हमारे इंडिया का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है, जिसे आप हर गली नुक्कड़ में बिकते हुए देख सकते हैं। वैसे आपको मोमोज खाना कितना पसंद है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हालो, अब जरा फिलीपींस में इस डिलीशियस डेजर्ट पर भी तो ध्यान दे दीजिए, जिसका नाम हालो है, जिसको सुनकर किसी को भी इसे खाने का मन कर जाएगा। आपको बता दें कि इस शब्द का मतलब फिलिपिनो लैंग्वेज में मिक्स होता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या होगा, और अगर नहीं लगा पाए तो आपको बता दें कि इसमें स्वादिष्ट फूड आइटम में कई तरह की चीजें डाली जाती है। सबसे पहले तो घिसी हुई बर्फ इसमें डाली जाती है, और फिर इसमें कई तरह के फ्रूट और चेरी वगैरह डालते हैं। फिर बारी आती है कोकोनट और स्ट्रॉबेरी वगैरह की, जिसमें बाद में आइसक्रीम और उसके साथ साथ कई सारी चीजें फ्लेवर को ऐड करने के लिए डाल दी जाती हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप जितनी भी मीठी चीजें आपको पता है लगभग सभी इस फूड आइटम में डालकर आपको एक बेहतरीन मिक्सचर दिया जाता है।
जिसे टेस्ट करने के बाद आपको एक ही बाइट में इतने अनोखे फ्लेवर्स एक साथ देखने को मिलेंगे, जिसे टेस्ट करके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। स्ट्रीट फूड इन मुंबई। वैसे तो हम लोग अक्सर आपको चाइना और दूसरे देशों में खाए जाने वाले अतरंगी खानों के बारे में बताते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे भारत में मुंबई में भी सी फूड खाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ हमारे भारत के वेजिटेरियन फूड आइटम दुनिया भर में सुर्खियां बटोरते हैं, तो वहीं मुंबई में बेचे जाने वाले सी फूड उसमें बदनामी का थप्पड़ लगाने से बाज नहीं आते। और सिर्फ ऑक्टोपस, क्रैब जैसे सी फूड ही क्यों, यहाँ पर तो बकरी के दिल और दिमाग भी बेचे जाते हैं। अब आप सोच लीजिए किस लेवल की धांधलीबाजी चल रही है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।